देखिए, आज बजट सत्र का समापन हुआ है। गत 7 मार्च से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। मुझे खुशी है कि इतिहास का शायद ये सबसे लंबा बजट सत्र रहा जो 12 दिन तक चला। इसमें कुल 13 सीटिंग हुई, जिनमें लगभग 60 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई। मैंने 17 मार्च को वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तावों पर भी 8 घंटे 26 मिनट विचार मंथन हुआ। इसमें विपक्ष की ओर से 23 माननीय सदस्य 4 घंटे 36 मिनट बोले। सत्ता पक्ष की ओर से हमारे माननीय 21 विधायक 21 सदस्य 3 घंटे 35 मिनट बोले। 2 हमारे जो निर्दलीय सदस्य हैं उन्होंने भी 15 मिनट अपने विचार रखे। मैं सभी साथियों का उनके विचार और रचनात्मक सुझावों के लिए आभार प्रकट करता हूं। बजट सत्र में विभिन्न विधायकों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का विषय वस्तु के आधार पर उनको क्लब करके 10 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है। और जो हमारे बिल आए हैं, विधायी कार्य हुए हैं, युवाओं को अवैध रूप से विदेश भेजने से संबंधित, तालाबों में पानी की गुणवत्ता पर चिंता से संबंधित, असहाय पशुओं की शोचनीय स्थिति से संबंधित, राज्य के सिंथेटिक नशे के बढ़ते प्रभाव से संबंधित, चिराग योजना के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश देने संबंधी, राजकीय विद्यालयों की जो दयनीय स्थिति से संबंधित, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमि पर वाणिज्य तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से संबंधित, प्राकृतिक खेती के लाभों से संबंधित, एनसीआर क्षेत्र में वायु की खराब गुणवत्ता से संबंधित, राज्य में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या से संबंधित, ये हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे, जिनको माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया और उनके ऊपर चर्चा हुई। सदन के पटल पर रखे गए 16 विधेयकों में पर भी चर्चा की गई, जिनमें हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025, बीज हरियाणा संशोधन विधेयक 2025, कीटनाशी हरियाणा संशोधन विधेयक 2025
और हरियाणा सबका सम्मानजनक निपटान विधेयक 2025, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025, हरियाणा सार्वजनिक दयूत रोकथाम विधेयक 2025, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2025, पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा विनियोग संख्या 1 विधेयक 2025, हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक 2025, अर्पणा संस्थान प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण विधेयक 2025, हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, हरियाणा बंदी आदान प्रदान निरसन विधेयक 2025। मुझे खुशी है कि आज सदन के पटल के ऊपर ये विधेयक आए हैं और हरियाणा प्रदेश के जन के लिए, उनके लाभ के लिए पास हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज राज्य गीत के चयन पर समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, उसको भी स्वीकार किया गया। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बजट सत्र में सब सदस्यों को खुलकर चर्चा करने का मौका दिया, अवसर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रश्नकाल में ये कई बार 20 के 20 प्रश्नों को टेकअप किया गया है। 20 के 20 प्रश्नों के जो हमारे माननीय सदस्य थे उनको पूछने का अवसर मिला है। इसके लिए हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष को मैं बधाई भी देता हूं, वो बधाई के पात्र भी हैं। मैं सभी विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सार्थक चर्चा की है। उनके द्वारा किया गया विचार मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक व उपयोगी रहे हैं। मैं इस सत्र को सफल करने में परिश्रम करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो लगातार इसमें सहयोग करते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक तरीके से कहा जाए कि पहले ही सत्र में सरकार ने शानदार काम करती दिखी है। जिस तरीके से जो बिल आपने गिराए, विपक्ष के रवैये को आप क्या कहेंगे? विपक्ष की भूमिका को आप पहले सत्र में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष ने चर्चा की है और चर्चा के माध्यम से जो टिप्पणी हुई है, जो उन्होंने सुझाव दिए हैं, वो भी नोट किए गए हैं। समय समय के ऊपर चाहे बिल जो पास हुए हैं उनमें, चाहे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, चाहे बजट के ऊपर, विपक्ष ने जो भी सवाल उठाए हैं उन सवालों का एक एक करके सरकार ने जवाब दिया है। सर, आगे अभी प्रधानमंत्री जी का भी दौरा है, आपने कहा कि हिसार एयरपोर्ट को शुरू करेंगे, अंबाला की भी सब बात की, उसमें भी कोई आगे प्रोग्रेस है? और दूसरा एचएम का भी कार्यक्रम है, उसके बारे में जो जानकारी है। हाँ, 31 तारीख को
महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हिसार अग्रोहा में माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। ब्लॉक का एक बड़े ब्लॉक का उद्घाटन है और सरकार उसके अंदर बड़ा सहयोग करके लोगों की सुविधा के लिए वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है। वहाँ के लोगों को तो लाभ मिलता है, परंतु उस मेडिकल कॉलेज से हमारे राजस्थान पंजाब के लोग भी वहाँ लाभान्वित होते हैं। और 14 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी जयंती के अवसर पर 2 बड़ी परियोजनाओं, एक का उद्घाटन और एक का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। कई बड़े काम और भी तैयार हैं, उनकी प्रशासनिक अप्रूवल हमारे पास नहीं आई है। जैसे हमारे कुटेल के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र के अंदर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, भिवानी के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद मेडिकल कॉलेज और हमारे अंबाला का एयरपोर्ट, अंबाला में ही शहीद स्मारक, ऐसे बहुत सारे और भी कार्य हैं जो जल्दी ही वो कंप्लीट हो जाएंगे। प्रशासनिक अप्रूवल आ जाएगी और उनका भी उद्घाटन जल्दी होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। अंबाला के एयरपोर्ट का भी हम देख रहे हैं, उसमें क्या क्या अभी कमियां हैं, वो भी कमियां जल्दी पूरी करके उसका भी काम करेंगे। पूरा विधानसभा में आज पूरे विधानसभा में विपक्ष जो है वॉकआउट की स्थिति में आ रहा था अर्पणा केस को लेकर, जो सोसाइटी का जो आपने देखा है, तो उसमें सरकार की मंशा तो उसको बचाने की थी, जमीन खुद ना हो, लेकिन विपक्ष क्यों अड़ा रहा इस बात की, ना विधायक? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भिवानी का जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो पंडित नेकीराम शर्मा, उनके नाम से वो मेडिकल कॉलेज है। अपर्णा सोसाइटी के बारे में जो आपने कहा है, हमने उसके ऊपर ये विधानसभा में लेकर के आए हैं, एक एक्ट बनाया है जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की सोच थी कि वहां पर योग चले, और वो चलाते भी थे। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी बहुत ज्यादा काम करते थे, योगा की क्लासें चलती थी और अचानक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी एक हवाई जहाज के क्रैश में वो चले गए। अब वो जमीन जो वहां पर है, क्योंकि वो ट्रस्ट वहां पर ट्रस्ट के नाम वो बनी हुई है कि वहां पर कई ऐसे लोगों की नजरें उसके ऊपर थी, वो नजर ना रहे। सरकार उसके ऊपर काम करके जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की भावना थी, जो उसकी सोच थी, जो उनकी नीयत थी, उसी आधार के ऊपर उस जमीन के ऊपर काम करने का कार्य करेगी और उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया
डिपार्टमेंट का बजट जो है वो अनियमित ना रहे। देखिए अंकित जी, ये तीसरे टर्म की सरकार, मैंने अभी भी बजट सत्र के समापन के अवसर के ऊपर बोला है कि हमारी सरकार 3 गुना गति से काम करेगी। ये तीसरे टर्म की सरकार है और ये वादा फ्लोर ऑफ द हाउस हमने कहा है और एक एक पाई बजट की हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में खर्च होगी, क्योंकि अभी तक तो हम कोड ऑफ कंडक्ट में ही उलझे हुए थे, कभी लोकसभा कभी विधानसभा फिर स्थानीय निकाय। अब गति से काम होगा। सीएम साहब, एक ये थैंक यू, मासूम थैंक यू।